हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ साहिल वत्सी एंड तो गाइस आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे हमने जो है फर्स्ट हैकाथॉन जीती। तो उसकी थोड़ी आपको स्टोरी बताऊँगा कि हम जैसे स्टार्टअप करते हैं तो उसमें क्या क्या स्ट्रगल्स हमको फेस करने पड़े और कैसे हम जो अपनी फर्स्ट हैकाथॉन जो है विन कर पाए। तो गाइस इस स्टोरी की शुरुआत होती है कि जैसे हम मतलब लास्ट ईयर 2024 में थोड़ा काम कर चुके थे रिगार्डिंग इंडोर नेविगेशन सिस्टम। तो हम उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर रहे थे। तो वही जर्नी हमारी चल रही थी। तो उसी के ऊपर फोकस होते हुए हमारा स्टार्टअप भी है। तो होता ऐसा है कि हम सबसे पहले एक फॉर्म भरते हैं। आईआईटी मंडी में ऑर्गेनाइज हो रहा होता है जिसमें कुछ सीड फंडिंग वगैरह हो रही होती है। उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे जाती है उस दिन। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें अंदर जाने तक नहीं दिया जाता है। तो काफ़ी वो हमारे लिए सेटबैक होता है क्योंकि हम पूरी प्रिपरेशन करके गए हुए होते हैं और वहाँ पे हमको अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है। जो हेड ऑफिशियल्स हैं उनसे काफ़ी देर बात करने के बाद, औरों से भी बात करने के बाद हम काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं गाइस, लेकिन वही है ना कि गॉड्स प्लान, हू नोस। तो हमारे साथ भी वही हुआ कि हमें अंदर जाने नहीं दिया। तो ये काफ़ी हमारे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई वहाँ पे कि हमें वहाँ पे एटलीस्ट अपने आप को प्रूव करने का, एटलीस्ट पिच करने का भी हमें मौका वहाँ पे नहीं मिला। तो बात ये थी। लेकिन भगवान कुछ और ही मर्जी थी गाइस। तो होता क्या है कि हम वहाँ पे काफ़ी निराश होकर वहाँ से आ जाते हैं। मेरे साथ में 4 और मेंबर्स थे। तो हम सभी काफ़ी निराश हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो होता क्या है कि उसके आफ्टर 15 डेज़ हम में से ही एक मेंबर जो है रैंडमली हैकाथॉन हो रही होती है, स्टार्टअप हैकाथॉन एनआईटी हमीरपुर में, उसको फॉर्म भर देता है। तो उसमें वो जो हैकाथॉन थी वो एनआईटी हमीरपुर होस्ट कर रहा था और वो कंडक्ट करवाई जा रही थी डीएसटी जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो नेशनल लेवल की हैकाथॉन थी और उसमें लगभग 200 प्लस जो है पार्टिसिपेंट्स थे, डिफरेंट आईआईटीज़ एनआईटी से और भी स्टार्टअप्स थे। तो वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव था वो, और हमें लगा नहीं था कि हम उसमें स्टैंड आउट कर पाएंगे क्योंकि वो टॉप 20 टीम्स को ही वहाँ पे फाइनल राउंड में मौका मिल रहा था। लेकिन वो हुआ, उसके बाद में हमने अच्छे से उसका एक राउंड, सेकेंड राउंड कंप्लीट किया और हम दोनों राउंड में क्लियर हो गए लकीली। और हमारा हार्ड वर्क भी था ऑब्वियसली, लेकिन उसमें हम क्लियर हो गए। तो जो फाइनल राउंड था जो कि वहाँ पे ऑफलाइन होना था, उसमें हमको बुलाया गया। तो वहाँ पे गाइस टॉप 20 टीम्स जो पूरे इंडिया से आई हुई थी, डिफरेंट आईआईटी एनआईटी जैसे मैंने आपको बताया, और भी स्टार्टअप्स जो थे वो भी आए हुए थे काफ़ी अच्छे लेवल के। तो वो हैकाथॉन हो रही थी, स्टार्टअप हैकाथॉन, नेशनल स्टार्टअप हैकाथॉन। तो वो जब हुई स्टार्ट, तो गाइस जैसे हम वहाँ पे गए तो हमारे पास में इवन हार्डवेयर नहीं था, रेस्पबेरी पाई नहीं था हमारे पास में। तो उसके लिए हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, हमने काफ़ी प्रोफेसर्स को पूछा। तो जैसे 24 आवर्स की जर्नी हमारी कैसी रही, तो 24 आवर्स में जो फर्स्ट 10 आवर्स थे उसमें तो हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं था। तो हम यही सोच रहे थे, जबकि और जो टीम्स थी, जो आईआईटी एनआईटीज़ और जो टीम्स थी, वो काफ़ी अच्छा कर रही थी और काफ़ी उन्होंने कर भी लिया था। लेकिन हमारा टाइम उसी में ही चला गया। लेकिन वही है, काफ़ी ज़्यादा हम डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। और हमारे एक टीम मेंबर ने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके किसी प्रोफेसर से मांग के कि सर थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, तो वैसे हमको मिल गया था। तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ वहाँ पे। और जैसे वो मिला उसके बाद में मैं यही सोच रहा था कि हम कैसे अपने कॉम्पिटिशन से यहाँ पे स्टैंड आउट कर पाएँ। तो हमने सोचा क्यों ना कि उसी एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, उसी बिल्डिंग का हम जो इंडोर नेविगेशन बनाते हैं और उसमें एडवांस सिस्टम जो फायर सिस्टम है वो इंटीग्रेट करते हैं, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा आपको कि अंदर कौन सी जगह पे जो है आग लगी हुई है, जिससे इमरजेंसीज को भी वो डाटा सेंड हो पाएगा। तो रियल टाइम, वो काफ़ी रियल टाइम हो रहा था। तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन हम श्योर नहीं थे बिकॉज और क्या बना रहे थे हमको इतना पता नहीं था। तो लेकिन सब अच्छा कर रहे थे। तो ऐसा ऐसा होता गया और हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद में वो एक और हमारे साथ में कांड हो गया गाइस। तो होता क्या है कि लास्ट के 10 मिनट्स जब बचे हुए थे हैकाथॉन कंप्लीट होने में, तो हमारा जो है सर्वर क्रैश हो गया बिकॉज हमने जो है पूरा जो है ऑनलाइन हमने वो डाल दिया था
सर्वर पे अपलोड कर दिया था पूरा प्रोजेक्ट। तो वो हमारा बिल्कुल लाइव चल रहा था वहाँ पे, ऑनलाइन चल रहा था, हम लोकली नहीं चला रहे थे। तो उस तरीके का कुछ था, लेकिन हमारा सर्वर जो बैठ गया तो काफ़ी मुश्किल से वो फिर से स्टार्ट हुआ। और लकीली 2-3 मिनट पहले जब तक जजेस वहाँ पे हमारे टेबल पे आने वाले थे, उससे पहले हमने वो चीज़ कर लिया और हमने अच्छे से अपनी जो है प्रेजेंटेशन वहाँ पे दी, अपनी पिच दी। काफ़ी टफ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, शायद अलग अलग आईआईटी के प्रोफेसर भी आए हुए थे एज अ जजेस, तो काफ़ी एक्सपर्ट भी थे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कुछ कंपनीज़ के सीईओज़ भी थे। तो उनके साथ उन्होंने काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे कि हाउ यू, मतलब आप इससे कैसे पैसे कमाओगे, आप कैसे ये सब कर सकते हो। तो उन सब के क्वेश्चंस मैंने एक स्टोरी लाइन में भी बताया। तो ठीक है, ठीक ठाक रहा, लेकिन उन्होंने थोड़ा मेरे को डिमोटिवेट करने की कोशिश की। शायद वो जज कर रहे थे कि इन एंटरप्रेन्योर्स में दम है या नहीं है। तो उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन किए जिससे मुझे थोड़ा डाउन करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना स्टेबल कॉन्फिडेंस के साथ जो हमने किया था वो बताता गया। तो वो सब हुआ, हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए और अच्छे से परफॉर्म कर दिया। फाइनली ये हो गया गाइस। लेकिन उसके बाद में वहाँ पे टेक फैक्स भी था, तो सभी वहाँ पे हम बिज़ी हो गए, शाम का टाइम था, हमने एंजॉय किया। और उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है रिज़ल्ट आना था, तो हमें श्योर नहीं था बिकॉज और टीम्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन नेक्स्ट डे जब हुआ तो मैं मंदिर भी गया, तो वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद वगैरह लेके और उसके बाद में हम थोड़ा रिज़ल्ट में बैठ गए। तो गाइज़ काफ़ी टफ कंपटीशन होने के बावजूद जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, तो फर्स्ट पोजीशन जो है एनआईटी हमीरपुर की ही थी और थर्ड साइड किसी आईआईटी की थी, लेकिन सेकंड पोजीशन हमारी वहाँ पे रही और हमें 50,000 मिला। वो जो मोमेंट था ना गाइस, वो सच में इनक्रेडिबल था। और हमने अपनी टीम का नाम वायु सेना रखा हुआ था, जो कि मैंने ही उन्हें आइडिया दिया था बिकॉज मैं हनुमान जी, राम जी में काफ़ी मानता हूँ। तो पवन पुत्र हनुमान, तो वैसे ही मेरे को आइडिया है कि वायु सेना, तो मैं वायु सेना ही हमने वो रखा था नाम। और वो जैसे ही अनाउंस हुआ कि वायु सेना फ्रॉम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से जो है सेकंड आई है, तो वो मोमेंट इनक्रेडिबल था गाइस। मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि वी हैव मेड समथिंग ग्रेट। वो हमारी लाइफ में एक नया बूस्ट था और नहीं यार, हम भी कुछ कर सकते हैं। एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के जो स्टूडेंट्स थे, काफ़ी उनके पास में इवन काफ़ी एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स थे, मेटाक्वेस था और पता नहीं कौन कौन से वो चीज़ें लेके आए हुए थे, लेकिन हमने वहाँ पे भी स्टैंड आउट किया। ये एक अलग ही कॉन्फिडेंस इस हैकाथॉन को जीत के मेरे अंदर आया, टीम मेंबर्स के अंदर आया, तो काफ़ी ज़्यादा इससे मेरे को बूस्ट मिला गाइस। तो ये थी हमारी जर्नी। इसके साथ ही 50,000 इनाम मिला और यूनिवर्सिटी में काफ़ी नाम हुआ, न्यूज़पेपर्स में आया, हिंदुस्तान टाइम्स सब में आया। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा और इस तरीके का ये हमारा फर्स्ट हैकाथॉन हम विन किए थे। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए गाइस। तो ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू सो मच।